हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT बुक मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का 1.2। जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि स्टेट भेदर। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर फर्स्ट का। स्टेट भेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इस पे कोई भी ये जैसे एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कह रहा है कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जैसे कि आप जानते हैं एक रियल नंबर के पास, बताता हूँ। जैसे ये रियल नंबर है, जैसे एक रियल नंबर के पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है। तो ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यस, ये करेक्ट है। यस, तो इस पे लिखते हैं ट्रू। ट्रू। और क्यों सही है तो ये भी लिखते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल is the collection of और irrational। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर हो गया यस, क्योंकि बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा ट्रू। अब दूसरा, तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। कहता है कि सभी पॉजिटिव नंबर हैं उनका जो अगर अंडर रूट स्क्वायर निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। यदि आएगा तो आएगा कि नहीं तो नहीं आएगा। तो इफ़ यदि नहीं, नॉट मतलब नहीं, तो क्यों नहीं आएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट डेट रेशनल नंबर। तो हमें एक उसका उदाहरण दीजिए। तो पहले इस पे बता दूं कि ये स्क्वायर रूट जैसे कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, तो ये नहीं आएगा। तो इस पे हम लिखते हैं नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव। तो अब इसमें जैसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव। जैसे हम पॉजिटिव नंबर लेते तो क्या वो इरेशनल आता है। देखिए जैसे ये हम 2 लिए, 4 लिए, तो 4 का अंडर रूट कर दे तो ये 2 × 2, ये 2 का पेयर बन गया तो इसका 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। जैसे अब इसका 8 का ले लिए तो अंडर रूट में कर देंगे, ये अंडर रूट जैसे नहीं, सॉरी 9, जैसे 9 का हो गया तो अंडर रूट पे करेंगे तो ये 3 × 3 अंडर रूट, 2 का पेयर हो जाएगा तो 3। तो ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर आ गए। आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ये नंबर तीसरा। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर में ये रेशनल और इरेशनल दोनों फॉर्म में आते हैं। तो हम इनको, ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि
ये फॉल्स है तीसरा नंबर, बिकॉज ये फॉल्स है क्योंकि हम रेशनल और रेशनल को हम उस पर नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर। हम रियल नंबर को सिर्फ इरेशनल नंबर में नहीं, हम इसको रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं। ये कहता है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। इसके कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों चीज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको अब √5 को नंबर लाइन पे हमको अब रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अब कैसे करते हैं, आप देखिएगा। जैसे कि ये इस पेज पे करते हैं। देखिए हम पहले से ऐसे मान लेते हैं, जब हमें √ कहते हैं थोड़ा आपको बेसिक चीज़ को सिखा दें। अब जैसे √5 बोला है तो हम इसको 2 ले लेंगे, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर को 1 ले लेंगे, हाइपोटेनस है जो √5, ठीक है। तो अब जैसे ये अब हमको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हाइपोटेनस इक्वल बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस का भी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जब हम इसका √ करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये यहाँ बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हमारा बेस कितना था, यह हाइपोटेनस हो गया, बेस हमारा 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब 1 के स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, तो ये 2 का 4 हो जाएगा प्लस का 1। अब ये हो जाएगा √ पूरा 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब जैसे कि हम इस स्केल से नाप करके हम ले सकते हैं, जिससे कि ये 0 से ये यहाँ तक 10 तक हो गए, ठीक। तब ये हमें यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ये 0। अब हमें थोड़ा हम 1 सेंटीमीटर का लेंगे तो आपके समझ नहीं आएगा, हम 2 सेंटीमीटर का लेते, लेकिन आप एग्ज़ाम पे 1 सेंटीमीटर का लीजिए, क्योंकि टीचर गलत ना करें। तो अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ एक ये हो गया 7 का, ये हो गया 9 का, एक ये हो गया 11 का, हो गया यहाँ 13 का, ठीक। तो आप ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4। तो अब 1 2 3 4 5 हो गए। हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे -1 -2, इधर तरफ तो हमें प्रूव नहीं, हम इधर पॉजिटिव में प्रूव करना है। तो हमने बेस लिया था, ये देखिए 2 यहाँ पे लिया था, तो हम बेस पे ये 2 लिया था, तो हमने बेस 2 ये यहाँ से यहाँ तक ही हमारी ये बेस हो जाएगी। अब हमें एक 90 डिग्री पे बनाना है, देखिएगा गाइस। अब हमें 1 सेंटीमीटर की सीधी लाइन बनानी है, लेकिन हम थोड़ा 90 डिग्री का आर्क लगा करके बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी। जैसे ये जो एक ये जाता है, एक आर्क ये 60 का, और ये दूसरा जाता है जो 120 का, और यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये और ये यहाँ से दूसरे 120 से, ये दोनों से ऐसे रखेंगे तो एक आर्क काटेगा, वो हो जाएगी 90 डिग्री। अब इस पे हमें एक 1 सेंटीमीटर की रखना है। अब देखिए हम स्केल से नहीं ले रहे हैं, हम अपने इससे ले रहे हैं, कॉपी से, क्योंकि हमारा थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, थोड़ा सो गए, तो हम इससे ले रहे हैं। कोई वो नहीं हो, वही हो रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक। तो अब जब यहाँ पे काट रहा है तो अब सीधा हम एक लाइन को ये यहाँ 0 से रखेंगे और ये यहाँ पे ले जाएंगे ये। तो अब ये हमारा ये वाला जो ये नीचे वाला हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, हमने हाइपोटेनस √5 लिया था, और इसको 2 लिया था, और इसको 1 ले लिया था। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब जैसे ये हमारा यहाँ से किएगा, यहाँ से थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और, यहाँ से यहाँ तक में हमारे ये आएगा।
तो जब यहाँ से यहाँ तक ये हो गए तो अब हम क्या करेंगे कि हल्का नीचे से ऐसा मार देंगे, क्योंकि हमें पता चले कि कितने पे आया। तो ये हमारा आ जाएगा ये √5। तब जैसे हमें इसको सॉल्व करना होगा तो इम्प्रूव करेंगे, ए बी इक्वल 2 हो जाएगा। हमने ये यहाँ बेस 2 ले लिया था, और बी सी इक्वल 1 हो जाएगा। अब ये सी ए फिर से वापस से √5 हो जाएगा। तो हमने ये √² लिया था, तब ये 2² + 1 हो जाएगा। ये क्योंकि ये और ये जुड़ जाएगा, ये और ये दो चीज़ जुड़ जाएंगे, तो ये 4 ये +1 ये अंडर रूट पे आ जाएगा, √5। हेंस प्रूफ। थैंक यू गाइस। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जो नहीं आया है, और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।